नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा मुख्य रूप से हरदीहा साहू समाज भवन में योग दिवस का विशाल आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक स्कूलों और संस्थाओं में भी योग आयोजित कर योग की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। योग के लाभों के बारे में बताते हुए जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और क्षेत्र के विख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि योग हमारे पूर्वजों, ऋषियों और महात्माओं द्वारा स्थापित की गई वह साधना है जिसे करके मनुष्य स्वस्थ रहने के साथ ही दीर्घायु भी हो सकता है। पुनः श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए बुद्धि बाएं कंधे की ओर ले जाएं, पीछे होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस हाथ सीधी रखेंगे। एक बार पुनः श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर पीछे। 1 2 3। एक बार और दोहराएंगे इस अभ्यास को। हाथ नीचे करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को सामने रखें, श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड। 1 2 3 4 5। वापस सामान्य गति से श्वास लेते हुए इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे करें। रहित हैं, आसन बैठने का प्रयास करेंगे। 1 2 रोक के रख रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसका अभ्यास एक बार दूसरे पैर से करेंगे। दूसरी साइड हुए हाथ ऊपर खींचे, ऊपर उठे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों के बगल में रखें। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस आए, हाथ नीचे। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, हाथों को पैरों के बगल में रखें। 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स। 3 4 5। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है। निरोग रहें और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं अभी के भागम भाग जीवन में लोगों में ये प्रचलित है कि सब चीज है पर हमको समय नहीं है। ईश्वर ने 24 घंटे बनाए हैं, आपको भी 24 घंटे, हमको भी 24 घंटे, और जो बड़े बड़े जो दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनको भी 24 घंटे। तो 24 घंटे का समय आपके भी पास है, उनके भी पास है और हमारे भी पास है, और हम कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो इस हमारे 24 घंटे के समय का हम थोड़ा सा सदुपयोग करें। 1 से 1.5 घंटे का समय हम अपने योग को दें, अपने लिए दें, अपनी काया के लिए दें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए दें, दूसरों तक हम इन चीजों को पहुंचाएं कि योग करने से केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं, क्योंकि योग और योगा दोनों चीजों में अंतर है। योग यानी हम जो साधना में बैठते हैं, और योगा जो हम शारीरिक रूप से। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी को मालूम है कि योग के बारे में पूरे दुनिया को बताने वाला भारत देश है। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सर्वप्रथम इस योग के बारे में दुनिया को बताया गया। योग का जनक ही हमारा देश है। मैं आज के इस योग दिवस के अवसर पर सभी से अपील करता हूं कि योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। आप सभी को मालूम है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और विभिन्न प्रकार के तनाव और अन्य प्रकार की परेशानियों से योग हमें राहत दिलाता है। तो इसे आज एक दिन ना करके प्रतिदिन समय निकालकर जरूर योग को अपनाएं।
यही मैं आप सभी से अपील करता हूं और आज के इस गरिमामय आयोजन के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और निश्चित ही आज 21 जून को योग दिवस के जो कार्य किया गया है सराहनीय है और आज के भागदौड़ जिंदगी में योग को अपने दिनचर्या में लाना है, यही अपील करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। नागरिक बंधु, हमारे बच्चियों, योग दिवस पूरे विश्व में मनाने का श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में, आप सबको पता है कि सितंबर 2014 में ये प्रस्ताव रखा और विश्व के सभी देश, लगभग 170 देशों ने इनका समर्थन किया। तब से 21 जून को विश्व दिवस मनाते हैं। उसी क्रम में आज हम धमतरी में भी मना रहे हैं। योग हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि हमारा देश योग के मामले में विश्व गुरु है और योग हमारे तन को ठीक करता है, साथ ही हमारे मन को भी ठीक करता है। एक समय में योग जो है हमारे ऋषि मुनियों का परमात्मा से जोड़ने का, परमात्मा को प्राप्ति करने का एक माध्यम था। ये योग हमारे प्राण, हमारे मन और हमारी आत्मा को शुद्धता प्रदान करता है और भगवान कृष्ण को योगी राज भी कहा गया है। करें योग, रहें निरोग, ये हमारी मंत्र है। हम सब इस अवधारणा के साथ जिए, योग को जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। योग हमारे मन को एकाग्र भी करता है, हमारे मन को शांत भी करता है और इस योग से हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सकारात्मक सोच आती है, मन में सकारात्मक सोच आती है और जब सकारात्मक सोच आती है तो हमारा काम भी सकारात्मक होता है। इस योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा अच्छा काम करें, धर्म के रास्ते पे चले, धर्म को अपनाएं। भगवान राम ने धर्म के रास्ते को अपनाया तो भगवान कहलाया, रावण ने अधर्म को अपनाया तो शैतान कहलाया। आप सबको पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त। आज योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और योग दिवस योग जो है हमारे ऋषि मुनियों का बहुत पुराना है। योग के मामले में विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में संभवतः। तो इसमें मोदी जी की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है कि पूरे आकर्षित किया गया, इस योग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आप देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद 70-75 वर्षों तक जिन लोगों ने देश पे शासन किया, उनका जुड़ाव और लगाव कभी भी भारतीय संस्कृति, भारत के ज्ञान विज्ञान से कभी नहीं था। 2014 के चुनाव में देश की जनता ने भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना और उनके प्रयासों का परिणाम रहा कि यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इस दिन को मान्यता प्राप्त हुई। आप एक चीज देखिए कि भारत के योग और उसकी साधना से व्यक्ति निरोग होता है, ये पूरी दुनिया तक बात पहुंची। तो योग केवल एक अभ्यास, एक शरीर की साधना बस नहीं है, इससे आत्मविश्वास भी विकसित होते हैं व्यक्ति के अंदर। एक जमाना था ऋषि मुनियों का जब महर्षि पतंजलि ने योग की विधा को लाई। योग एक उपवेद है, भारतीय मूल दर्शन का हिस्सा है और ये एक सॉफ्ट पावर होता है।
कभी हार्ड पावर का जमाना था जब बम एटम धमाके के माध्यम से देश अपनी साख बनाता था। आज सॉफ्ट पावर का जमाना है। उस ज्ञान के माध्यम से, योग के ज्ञान के माध्यम से विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की साख को बढ़ाया है। अब पहले के जमाने में एक कमाता था तो 6 लोग 7 लोग खा लेते थे। अब ये भागम भाग की स्थिति में जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो योग साधना से किस तरह अपने आप को दुरुस्त रखा जा सकता है? वस्तुतः योग एक विधा है। भारतीय दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है और वो यथार्थ भी है। उसकी जो प्राप्ति के साधन की जो दिशा है उसका एक पड़ाव योग भी है। जप तप आराधना साधना योग दर्शन न्याय वैशेषिक उपवेद और वेद ये उसकी प्राप्ति का साधन है। तो योग उसका एक पड़ाव है। योग से केवल शरीर और उसका चित्त ही स्वस्थ नहीं रहता, योग एक स्वस्थ क्रांति का साधन भी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग के लिए समय निकालना चाहिए और योग करना चाहिए। आज की जो कंप्यूटर एटम और मोबाइल के युग में समय की जो कमी पड़ती है और अपने खुद के चित्त के लिए व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता योग करने के लिए, उसको बाहर निकलने का ही तो साधन मोदी जी ने दिया है कि आप योग करिए, पूरा विश्व योग करे। ये मानवता के लिए है योग। मोदी जी ने मानवता के लिए विश्व को तैयार किया कि आज योग दिवस मनाए। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।